समय समय पर यह बात भी पॉइंट आउट की जाती रही है कि इसरो को फंड की कमी की वजह से अक्सर अपने प्रोजेक्टेड प्लान्स में तब्दीली करनी पड़ती है या अपने मिशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे इंप्लीमेंट करने और यहां तक कि प्लान्ड मिशंस को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है। अब आप चंद्रयान-3 का ही एग्जांपल ले लीजिए। यह बात सही है कि इसरो का यह मिशन बेहद सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसकी नेट कॉस्ट बाकी लूनर मिशंस के कंपैरिजन में बहुत कम थी। मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसरो के जिस चंद्रयान को 2023 में चांद पर पहुंचाने में 41 डेज लगे, उसी कंपैरिजन में 1969 का अपोलो 11 केवल 4 डेज में मून पर लैंड कर गया था। इतना ही नहीं, 1959 का सोवियत यूनियन का लूना 1 34 आवर्स में ही चांद की सतह पर पहुंच गया था। इसी तरह हाल ही में इसरो ने यह घोषणा की है कि वो 2040 में प्लैन्ड क्रूड मून मिशन के लिए मेगा रॉकेट बिल्ड करने के बजाय डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए काफी इकोनॉमिक रहेगा। अब यह बात सही है कि इसरो की ये स्मार्ट अप्रोच उसकी अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटी को दिखाती है, मगर एट द सेम टाइम ये बात भी उतनी ही सही है कि इससे हमारे प्रोजेक्ट्स की गति पर बार बार स्पीड ब्रेकर्स लगते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यही कारण है कि इसरो के ही एक्स चीफ के सिवन ने भी कुछ साल पहले ये बात मानी थी कि इसरो केवल फ्रूगल या किफायती इंजीनियरिंग से आगे नहीं बढ़ सकता।